अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैहि ने बिल्ली के 3 राज बताए जिन्हें सुनकर आप बिल्ली पालना भूल जाओगे। नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि बहुत सारे बुजुर्ग तो बिल्लियों को जानवर मानते ही नहीं, बल्कि उनके मुताबिक बिल्लियां कुछ और ही है, और ऐसा मानने की उनके पास एक बहुत बड़ी वजह भी है। आज की वीडियो में हम आपको इस्लाम की रोशनी में बिल्लियों के बारे में कुछ हैरान कर देने वाले राजों के बारे में बताएंगे। इसके अलावा बिल्लियों के बारे में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल कि क्या वाकई बिल्लियां हमें दौलतमंद बना सकती हैं। इसके अलावा बिल्ली अगर रास्ता काटे तो क्या होता है, और इसी तरह क्या बिल्ली के रोने से किसी के घर वाले की मौत हो जाती है। बिल्ली और जिन्नात का आपस में क्या रिश्ता होता है, और बिल्ली के बारे में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या राज बताए हैं। बिल्ली को घर से भगाने वालों को कौन सी बद्दुआ लगती है। साथ ही साथ आपको ये भी बताया जाएगा कि आपने बिल्लियों के साथ ऐसा क्या करना है कि बिल्ली आपके लिए दौलत, बरकत और रहमत लेकर आए। नाजरीन, अल्लाह ताला ने कहीं भी अपने आप को सिर्फ इंसानों का रब नहीं कहा है, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कहा है। यानी अल्लाह ताला ना सिर्फ तमाम जहानों का रब है, बल्कि इस जहान में जितनी भी मखलूक रहती हैं उन तमाम का भी रब है। इन मखलूकों में इंसान के अलावा जिन्नात, फरिश्ते, शैतान और जानवर भी शामिल हैं, और इनके अलावा भी ना जाने अल्लाह ताला की कितनी मखलूक हैं जिनके बारे में हम जानते तक नहीं। तमाम बुजुर्ग यानी अल्लाह के वलियों में अगर कोई बुजुर्ग अल्लाह ताला की तमाम मखलूक को बेहतर तौर पर समझ सकता था और हर एक मखलूक की बोली को भी जानता था, तो इसमें कोई शक नहीं कि वो बाबा फरीदगंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैहि थे। बल्कि कहा जाता है कि बाबा फरीद की तो करामात ये थी कि आप चिड़ियों से बातें करते थे। आप खुद भी चिड़ियों से बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करते थे, और चिड़िया भी आपसे बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत किया करती थी। लेकिन बाबा फरीद सिर्फ चिड़ियों से ही नहीं, बल्कि अल्लाह ताला की जितनी भी दूसरी मखलूक़ात हैं, जिनमें बिल्लियाँ भी शामिल हैं, ना सिर्फ उनकी बातें ही समझ सकते थे, बल्कि उनसे बातचीत भी कर सकते थे। बाबा फरीद का मामूल और रूटीन हुआ करती थी कि सुबह उठने के बाद सबसे पहले आप चिड़ियों को दाना डालते, जिसके बाद बहुत सारी चिड़ियाँ आपके पास जमा हो जाया करती थी। तो नाजरीन, बिल्ली क्योंकि एक शिकारी जानवर है, तो बहुत सारी चिड़ियों को एक साथ देखकर बिल्लियाँ भी वहाँ आ जाया करती थी, और अक्सर बिल्लियाँ चिड़ियों पर हमला करके चिड़ियों को पकड़कर खाने की कोशिश करती थी। बाबा फरीद ने अपने पास एक कपड़ा रखा हुआ था। जब भी कोई बिल्ली चिड़ियों को खाने आती तो बाबा फरीद उस कपड़े को इकट्ठा करके गेंद सा बना लेते, और कपड़े का वो गेंद बिल्ली पर मार देते ताकि बिल्ली भाग जाए। एक दिन बाबा फरीद का खिदमत गुजार कहने लगा कि आप बार बार बिल्लियों को कपड़े से मारकर भगाते हैं, इससे तो बिल्लियों को जरा भी चोट नहीं लगती। यही वजह है कि बिल्लियां बार बार वापस आ जाती हैं। आप ऐसा करें कि बिल्ली को जूती फेंक कर मारें। अगर एक बार बिल्ली को जूती लगेगी तो दोबारा लौट कर नहीं आएगी। ये सुनते ही बाबा फरीद को बहुत गुस्सा आया, और बाबा फरीद गुस्से में अपने खिदमत गुजार से कहने लगे कि क्यों ना मैं तुझे जूती से मारूं। खबरदार दोबारा कभी अपने मुंह से बिल्ली के बारे में ऐसी बात निकाली तो। जिसके बाद बाबा फरीद ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्लियों को मारने से सख्त मना फरमाया है। बाबा फरीद फरमाते हैं कि बल्कि आपका ये हुक्म है कि अगर बिल्ली को मारना भी हो तो रुई का गोला बनाया जाए और उस रुई के गोले से बिल्ली को मारकर भगाया जाए। बाबा फरीद का कहना था कि मैंने बिल्लियों में 2 चीज़ें देखी हैं जिनके बाद ना सिर्फ मैं बिल्लियों की बहुत ही ज़्यादा इज्जत करता हूँ, बल्कि उनसे डरता भी हूँ।
बाबा फरीद का कहना था कि बिल्ली के अंदर जो पहली चीज़ पाई जाती है कि अल्लाह ताला बिल्ली की दुआ इतनी जल्दी कबूल करता है जितनी हर साल हज करने रात दिन अल्लाह ताला की इबादत करने वाले की भी नहीं करता। इसीलिए मैं बिल्लियों से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ। लेकिन बिल्लियों में जो दूसरी बात पाई जाती है कि बिल्ली की बददुआ भी इतनी तेज़ी से लगती है जितनी कि किसी मजलूम की बददुआ। और यही वजह है कि मैं बिल्लियों से डरता हूँ कि कहीं मैं बिल्लियों के साथ कुछ बुरा ना कर दूँ और जिसके बाद बिल्लियों की बददुआ मुझे भी लग जाए। यानी अगर कोई बिल्ली आपके लिए दुआ करती है, आपको दुआ देती है, तो बिल्ली की वह दुआ आपको इंशाअल्लाह ज़रूर लगेगी। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता कोई बिल्ली आपको बददुआ दे देती है तो इस चीज़ का भी यकीन रखिए कि वह भी आपको ज़रूर लगेगी। एक और जगह बाबा फरीद का बिल्लियों के बारे में कहना है कि मैंने बहुत बार बिल्लियों की शक्ल में जिन्नात को देखा है, लेकिन बिल्लियों की शक्ल में जो ज़्यादातर घूम रहे होते हैं वो अच्छे और नेक जिन्नात होते हैं जो इंसानों के लिए बुरे नहीं होते, बल्कि बिल्लियों की शक्ल में घूमने वाले ज़्यादातर जिन्नात इंसानों के लिए दोस्ताना होते हैं और अच्छे होते हैं और इंसान की भलाई चाहते हैं। और वह जिन्नात जो बिल्लियों की शक्ल लेकर घूम रहे होते हैं वह मुसलमान होते हैं। बाबा फरीद का कहना था कि बिल्लियों के बाद दूसरे जिस जानवर की शक्ल में मैंने जिन्नात को सबसे ज़्यादा आते देखा है वो है काला कुत्ता, जिस पर सफ़ेद दाग हो लेकिन काले कुत्ते की शक्ल इख्तियार करके जो जिन्नात अक्सर आते हैं वो बुरे जिन्नात होते हैं जो कि इंसानों के सख्त दुश्मन होते हैं। और कुत्ते की शक्ल में आने वाले जिन्नात बहुत कम मुसलमान होते हैं। एक दिन एक शख्स बाबा फरीद रहमतुल्लाहि अलैहि से बहस करने लगा। उस शख्स ने बाबा फरीद से कहा कि आप हर वक्त चिड़ियों और जानवरों की बातें करते रहते हैं, भला हम इंसानों और जानवरों का क्या मुकाबला? ये जानवर हमारी खिदमत के लिए ही तो पैदा किए गए हैं। जिसके बाद बाबा फरीद ने कहा कि तुम्हारे और जानवरों के दरमियान सिर्फ कपड़ों का फ़र्क है। अगर तुम्हारे जिस्म पर कपड़े मौजूद ना होते तो तुम भी जानवर ही होते। बाबा फरीद का कहना था कि बिल्लियों के अंदर 4 बातें पाई जाती हैं और इन 4 बातों की वजह से अल्लाह ताला बिल्ली को बेहद पसंद करता है। पहली बात यह है कि बिल्ली का ताल्लुक शेर के ख़ानदान से है। शेर की ही तरह बिल्ली किसी से भी नहीं डरती और जिस तरह शेर बहुत अक्लमंद जानवर होता है उसी तरह बिल्ली में भी बहुत ही ज़्यादा अक्ल पाई जाती है। और नाज़रीन, आज साइंस भी इस चीज़ को मानती है कि बिल्लियों के अंदर बहुत ही ज़्यादा अक्ल पाई जाती है और हर बिल्ली हर बात को समझ सकती है। और आप जो कुछ भी बिल्ली से कहते हैं या बिल्ली के सामने करते हैं, बिल्ली को पता होता है कि आप क्या कह रहे हैं या आप क्या कर रहे हैं। बाबा फरीद का कहना था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिल्लियाँ बेहद पसंद थी, बल्कि कुछ रिवायतों में तो ये भी आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बिल्ली पाल रखी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बिल्लियों से इतना ज़्यादा प्यार करते थे कि एक बिल्ली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर आया करती थी, जिसे आप पानी का बर्तन उसके सामने उठाकर दिया करते थे ताकि वह आसानी से पानी पी लिया करें। और जब वह पानी पी लिया करती थी तो आप उसी बर्तन के पानी से वजू कर लिया करते थे, जिससे ये बात पता चलती है कि बिल्ली नापाक जानवर नहीं बल्कि ये एक पाक जानवर है। और यही वजह है कि फिर चाहे मक्का हो या मदीना या मस्जिद नबवी ही क्यों ना हो, आपको हर जगह बिल्लियाँ आम घूमती फिरती नज़र आती है। ना तो बिल्लियों को मस्जिद नबवी में आने से मना किया जाता है और ना ही किसी दूसरी मुकद्दस जगह में। लेकिन हम लोगों की बदकिस्मती की हमारे मुल्क में ऐसे कुछ लोग भी मौजूद हैं जो अपने घर में बिल्लियों को बर्दाश्त नहीं कर पाते। जैसे ही कोई बिल्ली उनके घर में आ जाती है तो वह चप्पल या जो कुछ उनके हाथ में आता है
चाहे पत्थर ही क्यों ना हो वह उठाते हैं और बिल्ली को दे मारते हैं। और शायद इस्लाम से हमारी यही दूरियां हैं कि आए दिन हम पर मुसीबतें और परेशानियां बढ़ती जा रही है। जबकि बाबा फरीद के मुताबिक बिल्ली के अंदर जो तीसरी बात पाई जाती है कि बिल्ली कभी किसी इंसान को अपना मालिक नहीं मानती। बेशक आप बिल्ली का छोटा सा बच्चा लेकर पाल लें, जिस किसी ने भी बिल्ली पाल रखी होती है, बिल्ली उसे प्यार करती है और उसके साथ खेलती है, लेकिन कभी भी उसको इस तरह से मालिक नहीं मानती जिस तरह से कुत्ता अपने पालने वाले को मालिक मानता है। बिल्ली की फितरत में ये चीज़ पाई जाती है कि बिल्ली सिर्फ अल्लाह ही को मालिक मानती है और अल्लाह के सिवा किसी दूसरे को मालिक नहीं मानती। जबकि बिल्ली के अंदर जो चौथी खूबी मौजूद है वो ये है कि बिल्ली ने अल्लाह के नबी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की मदद की थी। जैसा कि आप जानते हैं कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने एक कश्ती बनाई थी जिस पर इंसानों समेत जो कि अल्लाह ताला के फर्मा बरदार इंसान थे उनके अलावा तमाम जानवरों की एक एक जोड़ी को सवार कर दिया था। जिसके बाद अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर सैलाब की शक्ल में अजाब नाजिल किया था, जिसमें वो कौम बह गई थी। लेकिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पानी में थी, तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पर एक चूहा और चूहे की जोड़ी भी मौजूद थी, जिन्होंने बहुत तेजी से अपनी आबादी बढ़ाना शुरू कर दी। जिसके बाद कश्ती पर चूहे ही चूहे हो गए। ये चूहे कश्ती पर मौजूद अनाज को भी खाने लगे और कश्ती में सुराख भी करने लगे। जिसके बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से इसके बारे में दुआ की। जिसके बाद अल्लाह ताला ने एक बिल्ली और बिल्ली की जोड़ी भेजी और उस बिल्ली और बिल्ली की जोड़ी ने कश्ती पर मौजूद चूहों को ख़त्म कर दिया। बाबा फरीद का कहना था कि ये चार चीज़ें बिल्ली को बहुत ही ज़्यादा अफजल जानवर बना देती हैं। अब बात कर लेते हैं कि क्या वाकई में बिल्ली और दौलत का आपस में कोई ताल्लुक है। आप अक्सर सुनते रहते होंगे कि फला शख्स बिल्लियों को खाना या पानी डाला करता था, इससे प्यार किया करता था, जिसके बाद उसके हालात ऐसे बदले जैसे हालात बदलने का हक बनता है। और नाजरीन, ऐसी कहानियाँ सिर्फ आपने ही नहीं बल्कि हमने भी सुनी है, बल्कि जो कोई भी बिल्लियों का ख्याल रखता है और उनसे मोहब्बत करता है या फिर उनके खाने पीने का अच्छी तरह से ख्याल रखता है लेकिन बिल्कुल बेलौस होकर, तो यकीनन अल्लाह ताला की तरफ से उस पर रहमत होती है और अल्लाह ताला उसके घर में, उसकी ज़िंदगी में और उसके पैसों में बरकत डाल देता है। उस इंसान के रिज़्क की तंगी को ख़त्म कर दिया जाता है और उसके रिज़्क को बढ़ा दिया जाता है। बुजुर्गों का कहना है कि जब कोई भी इंसान किसी गैर मखलूक यानी दूसरे जानवरों और जानदारों का ख्याल रखना शुरू कर देता है सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए, तो अल्लाह ताला दूसरे जानवरों का रिज़्क भी उससे जोड़ देता है। अगर उस इंसान की किस्मत में बहुत कम रिज़्क लिखा हुआ होता है तो उस इंसान को दूसरी मखलूकों के नसीब का रिज़्क भी मिलने लगता है। लेकिन कुछ जानवर क्योंकि दूसरे जानवरों से ज़्यादा अफजल होते हैं, जैसे कि परिंदे हो गए और ख़ासकर बिल्लियाँ, इसीलिए अगर आप परिंदों और बिल्लियों का ख्याल रखते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं और अगर आपकी ज़ेब इजाज़त देती है तो आप उनके लिए खाने पीने का इंतज़ाम करते हैं या फिर आपके घर में जो भी बचा कुचा खाने पीने का सामान होता है आप उन परिंदों और बिल्लियों वगैरह को डालते रहते हैं, तो उनके सदके आपके रिज़्क में बेपनाह इजाफा हो जाता है और आपके जितने भी रिज़्क और दौलत के मसले हैं वह ऐसे दूर होने लगते हैं कि आपको खुद भी समझ नहीं आता कि आपके साथ ये क्या हो रहा है। बाबा फरीद का कहना था कि जब भी कोई शख्स अल्लाह की दूसरी मखलूक जानवरों को खाना पानी डालना शुरू करता है
या फिर उनसे सिर्फ मोहब्बत करना ही शुरू कर देता है तो उसके घर में और उसके पैसों में बरकत आने लगती है। इसके बाद जो दूसरी चीज़ होती है कि अल्लाह ताला की रहमत उस पर बरसने लगती है। अल्लाह ताला की तरफ से उसके लिए आसानियाँ पैदा होने लगती है। उसकी जितनी भी रुकावटें होती है वो दूर होने लगती है। जबकि तीसरे नंबर पर उसकी रिज़्क में इजाफा होने लगता है और चौथे नंबर पर वो दौलतमंद होने लगता है। नाज़रीन, हमारे मुआशरे में कुछ मनगढ़ंत और बेहुदा बातें कही जाती है, जैसे कि बिल्ली का रोना बदसकून होता है, और ये है कि जिस घर में अगर बिल्ली के रोने की आवाज़ आए तो समझ लीजिए कि ये किसी की मौत का पैगाम है। और इसी तरह बड़े बूढ़ों के ऐसे किस्से कहानियाँ भी मशहूर हैं कि जिनमें बताया जाता है कि अगर काली बिल्ली रास्ता काट ले तो जान लो कि कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। और अगर कोई शख्स किसी सफ़र पर रवाना हो रहा है तो उसे चाहिए कि वो फौरन अपने सफ़र को रोक दे। ये सब बेहुदा और मनगढ़ंत बातें हैं। इन सब पर यकीन करके अपने दीनों ईमान को हरगिज़ ख़राब ना करें। नाज़रीन, एक तो ये कि बिल्ली इंसान से मोहब्बत करने वाला जानवर है और इसका इंसान से बेहद लगाव होता है। दूसरी तरफ ये बातें भी मशहूर है कि देखा गया है कि बिल्ली एक ऐसा जानवर है जो अपने पालने वाले के साथ हमेशा मानूस रहती है और बरसों बाद भी उसे पहचान कर अपनी मोहब्बत का इजहार करती है। तो मेरे प्यारे नाज़रीन, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अरीसा खान चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।